औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम है 2023। एक बात याद रखिएगा कि इस बार जितने भी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग आई है, सबसे डिफ़िकल्ट जो पेयरिंग स्कीम है इस बार, यानी कि जो पेपर इस बार एक्सपेक्टेड है कि बहुत मुश्किल हो सकता है, वो आपका फिज़िक्स का ही पेपर है। कैसे है आगे डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम वीडियो आगे चलती जाएगी, आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको खुद ब खुद ही आइडिया होता चला जाएगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपको थोड़े थोड़े क्लू देता जाऊंगा, उनके ऊपर आपने अमल करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़्वजल आप देखिएगा कि आप फिज़िक्स के पेपर में भी इजीली अच्छे मार्क्स ले लेंगे, इंतहाई टफ पेपर होने के बावजूद। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके चैप्टर्स। तो हमारे पास क्लास 10th फिजिक्स के जो चैप्टर नंबर 10 टू 18, टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं। ठीक है, कलर कोडिंग होगी, आपको नज़र आ रही है, ये आगे जाके आपको समझ लगेगी इस कलर कोडिंग का मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 12, 14 और 16, इन तीन चैप्टरों में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। और बाकी जितने भी चैप्टर हैं जिसमें 10, 11, 13, 15, 17 एंड 18, इनमें से आपसे एक एक क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज का पूछा जाएगा। टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज होंगे, 12 ही सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप देखिए तो चैप्टर नंबर 12, 14 और 16, ये तीन चैप्टर, ठीक है, ये तीन चैप्टर जो आपको बताएं, ये एमसीक्यूज वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीन चैप्टर करते हैं अच्छे से तो देखिए आप इजीली 12 में से 6 मार्क्स इजीली गेन कर ही लेंगे। ठीक है, बाकी आपने तैयारी पूरी रखनी है एमसीक्यूज वाइज, ताकि आपके ये 12 मार्क्स कंप्लीट के कंप्लीट आप गेन कर सकें। आगे हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तो बारी बारी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इस बार किन किन चैप्टरों से आ रहा है और कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखें, अब ये रेड पेयरिंग है, जिधर जिधर आपका ये रेड पार्ट होगा वो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 सोल्व करने होंगे। ठीक है, ईच पार्ट आपका जो है वो 10 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 18 में से आपसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर हमारे पास 14 में हमारे पास 3 को शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 में हमारे पास 2 आने वाले हैं और 18 में हमारे पास 3। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने जस्ट 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो चैप्टर नंबर 14 और 18, ठीक है, 18 चैप्टर ढाई आसान है, जो वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री से। ठीक है, तो अगर आप ये याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप 14 और 18 जो है, ठीक है, 14 यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, 14 और 18, अगर आप दो चैप्टर ये बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये पार्ट में से आप कंप्लीट 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 15 को चाहे आप शॉर्ट वाइज छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि चैप्टर नंबर 14 और 18 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपका ये पार्ट कंप्लीट 10 मार्क्स आप गेन कर सकें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 हमारे पास यहाँ पे स्काई ब्लू कलर है, तो इसलिए जहाँ जहाँ आपके पास स्काई ब्लू कलर है वही आपका पार्ट होगा इसका। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, 13 और 17, यानी कि ये 11, 13 एंड 17। तो अगर हम बात करें तो 17 में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, 13 में 3 आने वाले हैं और 11 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर इसको थोड़ा सा हम देखिए तो चैप्टर नंबर 13 और 17, ये दो चैप्टर बेहतर है। अगर हम ये शॉर्ट में याद कर लें तो इस पे फ़ायदे ये भी है हमारे पास कि एक चॉइस आ जाती है हमारे पास। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको सोल्व भी ना हो या जेन से निकल जाए, ये ना आता हो, तो फिर भी आपके पास एक ही चॉइस होगी। अगर आप 13 और 11 करते हैं फिर आपके पास चॉइस नहीं होगी, यानी कि आपके चैप्टर में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको इजीली अटैम्प्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो बेहतर तो यही है कि आप चैप्टर नंबर 13 और 17 को प्रिपेयर कर लें, तो आपका ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली और बहुत अच्छा सोल्व हो जाएगा और आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये भी हमारे पास शॉर्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब ये ब्लैक कलर, तो जितने आपके पास चैप्टर्स और शॉर्ट क्वेश्चन के ब्लैक कलर है, ये आपका के पास चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास होंगे।
तो चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 है हमारे पास। तो 10 में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, और 12 में भी 3 आने वाले हैं, और 16 में भी आपके पास जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 और 13 तो बेस्ट है कि अगर आप याद कर लें तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ताकि आप चॉइस भी होगी। लेकिन यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि चैप्टर नंबर 12 बहुत लेंथी है और डिफ़िकल्ट भी है। ज़्यादातर स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 12 में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि लेंथ वाला चैप्टर है। तो इसलिए यहाँ पे बेहतर यही होगा कि आप चैप्टर नंबर 10 और 16 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से करें, ताकि कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ ले चैप्टर के अंदर से, एक्सरसाइज से, ब्लू बॉक्सेस से, कहीं से भी, तो आपको आता हो, ताकि आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो इसलिए आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सॉरी जो आपने सोल्व करना है वो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 10, ये बहुत अच्छे से याद करना है। देखें, मैंने आपको टोटल 9 चैप्टर है, 6 चैप्टर आपसे कहे हैं, बस 6 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप देखेंगे कि आपका ये जो 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 30/30 आप इजीली गेन कर सकते हैं। 30/30 आगे कुछ शॉर्ट एमसीक्यूज भी आपने करने हैं, तो रैंडमली आप 35 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं अपने इस फिजिक्स के सब्जेक्ट में। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी पेयरिंग बहुत ही इस बार रैंडमली, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शफल की हुई है, ठीक है। जिस तरह के ज़्यादातर केमिस्ट्री बायो में होता है कि सीक्वेंस में चैप्टर आ जाते हैं, इस बार फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होने जा रहा है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि बस जिस तरीके से आपको 6 चैप्टर बताए हैं, बस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। जी, लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास इस बार मैंने बताया था फिजिक्स की पेयरिंग बहुत डिफिकल्ट है इस बार। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि आप कहें कि मैं लॉन्ग के लिए छोड़ दूं, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने होते हैं, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप कोई चैप्टर रैंडमली छोड़ सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, जो चैप्टर आपको बेस्ट आते होंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो एक्सपेक्टेड है कि चैप्टर नंबर 10 से भी पूछा जा सकता है या चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। और इसमें ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, और आपसे ये एक्सपेक्टेड भी है कि ये आपसे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाएगा, और इसमें आपके पास 90% चांस है कि इंशाल्लाह यहाँ से आपको न्यूमेरिकल ही आएगा। और अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आ रहा है तो एक बार याद रखिएगा कि एक्सपेक्टेड होगा, ए पार्ट जो होगा वो क्वेश्चन होगा, थ्योरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब ए में ज़्यादा चांस जो है वो चैप्टर नंबर 10 में से आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो अगर इस थोड़ी सी लॉजिक को समझें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 और 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। 12 में से न्यूमेरिकल होगा और 10 में से आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन होगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हो तो इनको इजीली प्रिपेयर करिएगा, आसानी से करिएगा, ठीक है, ताकि आपके 9 मार्क्स इजीली इस पार्ट में से आ सकें। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसी तरह 6 में 11 और 13 में एक्सपेक्टेड है कि कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इन दोनों में जो एक्सपेक्टेड है वो न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट हमारे पास आता है 17 चैप्टर, और ये आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन होगा। अगर आपको चैप्टर में 11, 13 आते हैं, न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि ये चैप्टर आप न्यूमेरिकल कर लें और 6 में से आप थ्योरी याद कर लें, इजीली आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटैम्प्ट किया उसका तो पेपर यहीं पे भाई डन हो गया, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर किसी को चैप्टर में थोड़ा सा मसला है तो वो क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं हम ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट हमारे पास आने वाला है इस बार चैप्टर नंबर 14 या 15 में एक्सपेक्टेड है, और ये ज़्यादातर जो चांस है ये थ्योरी के हैं, इनमें से आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बी पार्ट जो है वो आपका चैप्टर नंबर 18 में होगा, और 3 में ये एक्सपेक्टेड है कि आया कि न्यूमेरिकल या थ्योरी हो। लेकिन ज़्यादातर फिजिक्स के पेपर में होता है कि ए पार्ट जो होता है वो आपका क्वेश्चन यानी कि थ्योरी क्वेश्चन होगा, तो बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल होगा। लेकिन इसमें एक पार्ट में ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि दोनों ही थ्योरी के आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आपने थ्योरी वाइज और न्यूमेरिक दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर ठीक है तो अगर इनमें से कोई आपको मसला आता है क्वेश्चन चैप्टर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सोल्व कर सकते तो 6 7 कर लें, आपके लिए आसानी होगी। यानी कि जो आपको बेहतर लगे आपने वही करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेयरिंग स्कीम की समझ भी आ गई होगी, और जो छोटे छोटे आपको क्लू बताए हैं, जैसे कि एमसीक्यूज के लिए आपको जस्ट 3 चैप्टर डिस्कस किया हमने, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने जस्ट 6 चैप्टर डिस्कस किए, और लॉन्ग के लिए भी हमने तकरीबन तकरीबन 6 to 5 चैप्टर डिस्कस किए हैं। अगर आप ये इन्हीं के अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वाइज, शॉर्ट वाइज और एमसीक्यूज वाइज चैप्टर याद करेंगे तो इंशाल्लाह 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 अज़्वजल आप देखिएगा कि आप 50+ मार्क्स या 50 राउंड अबाउट मार्क्स इजीली गेन कर लेंगे, और ये इंतहाई अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दें, ताकि हौसला अफजाई हो जाती है थोड़ी सी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ठीक है। आप कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सजेशन के ऊपर अमल होगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।